हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज शायद हम इस तरीके से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसे तो मैं इस चैनल पर पहले भी कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, लेकिन वो सारी वीडियोस पैन पेपर फॉर्मेट में थी, इसीलिए हमारा इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। और इस तरीके से फेस टू फेस वीडियोस बनाने का पर्पस ही ये था कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाए, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से सारी वीडियोस इसी तरीके से शूट हों। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए ही इतना डिले हुआ है इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उस डिले के लिए सॉरी। आगे से कोशिश होगी कि कोई डिले ना रहे और कॉन्टिन्यूसली वीडियो शूट हो, वीडियो अपलोड हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज, जो कि है हमारी अकाउंटिंग का बेस। अकाउंटिंग जो है, अगर किसी ने जर्नल एंट्रीज नहीं सीखी तो उसके लिए जो अकाउंटिंग का बेस है वो इस तरीके से होगा कि एक बिल्डिंग तो आपने बना दी बहुत शानदार, लेकिन उसकी जो नींव है वो इतनी कमजोर है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो उस बिल्डिंग के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसकी जो नींव है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जर्नल एंट्री को इतना इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग में बोला जाता है। तो उसी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज हम जर्नल एंट्री के भी बेस को समझेंगे, जो कि है डेबिट और क्रेडिट। तो चलिए, आज हम समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बेस क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाई एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। क्यों हर एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, इफेक्ट करता है दो अकाउंट्स को। उसका जो उसकी जो एंट्री है वो दो अकाउंट्स में क्यों की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाई एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाई एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाई डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट पूरी अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले अगर कोई वर्ड्स हैं तो वो हैं ये दो वर्ड्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में डेबिट और क्रेडिट भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम डेबिट और क्रेडिट पूरा पूरा ना लिख के डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई डेबिट और क्रेडिट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस होल अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है। तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चलता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, राइट्स को। किसके राइट्स को, देखिए अब यहां पर एक पर्सन है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा पर्सन, एक है सेलर, एक है बायर। ठीक है, ये कोई चीज दे रहा है इसको। तो जब वो कोई चीज दे रहा है, सपोज ये दे रहा है एक मोबाइल फोन, मोबाइल फोन दे रहा है ये बायर को, तो ये एक तरीके से अपना जो राइट है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो बायर को ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना, अपना राइट। राइट किसको ट्रांसफर करना, सामने वाले बंदे को। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेन देन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बायर ले रहा है, क्या ले रहा है, मोबाइल फोन ले रहा है, और सेलर जो है मोबाइल फोन दे रहा है। ऐसे ही वो अपना राइट, मोबाइल फोन को यूज करने का जो राइट है वो बायर को दे रहा है, और बायर यूज करने का राइट सेलर से ले रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेन देन। ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्हीं दो पार्ट को हम क्या अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट बोल सकते हैं। क्या हम लेन को बोल दें डेबिट, और क्या हम लेन को बोल दें क्रेडिट, विल इट बी ओके। ठीक है, अब हम पूरी इस वीडियो में
लेन के लिए वर्ड यूज करेंगे डेबिट, देन के लिए वर्ड यूज करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक हम इसके दो पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया डेबिट पार्ट, ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया क्रेडिट पार्ट। ठीक है, क्रेडिट, एंड इसको हम बोलेंगे डेबिट। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड इन टू पार्ट्स। ठीक है, तो अब चलिए पहली चीज मुझे ये बताइए कि जो लेन देन है, जो लेन देन है, इसको हमने बोला था लेन, इसको हमने बोला था देन। ठीक है, देन मतलब गिव, लेन मतलब गेट। ठीक है, गेट। ठीक है, अब लेन देन जो है वो किसका हो सकता है? लेन देन हो सकता है वस्तुओं का। ठीक है, वस्तुओं का ही लेन हो सकता है, वस्तुओं का ही देन हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु आपने ली, उसी वस्तु को आप दे भी सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं का लेन देन किसका होता है? वस्तुओं का। पहली चीज वस्तु, थिंग्स। अब वस्तु में सपोज हमने ली कार, कार परचेज की, तो आप एक जनरल कॉमन सेंस से मुझे ये बताइए, जब हम कोई कार को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, क्या गेट होगा? गेट क्या होगा हमारे पास? गेट क्या होगा? कार। और गिव क्या होगा? जाएगा क्या हमारे पास से? कैश। ठीक है, लेट्स से वो कार थी 10 लाख रुपीज की। ठीक है, यहां पे भी हमने लिख दिया 10। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने खरीदा बाइक, हमने एक बाइक खरीदी। ठीक है, ये हमने एक बाइक खरीदी। अब हमारे पास आया क्या? खरीदी, बाइक खरीदी है हमने, हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया, गेट क्या हुआ? हमारे पास आई बाइक। बाइक है लेट्स से 1 लाख की। ठीक है, हमारे पास से गया क्या? कैश। कितना अमाउंट? 1 लाख। ऐसा तो है नहीं बाइक थी 1 लाख की, वो एक चैरिटी फॉर्म खोल के बैठा था, उसने बोला कि नहीं भाई मैं 10,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ और तुम ले जाओ बाइक 90,000 की। नहीं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है तो फिर बाइक की अमाउंट भी, अगर उसने सपोज हमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया 1 लाख की बाइक पे, तो यहाँ भी हम 98 की ही बाइक, 98,000 की हम बाइक लिखेंगे, 98,000 की हम बाइक लिखेंगे, और यहां भी हम इसको 98,000 ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा तो क्या वस्तुओं का सिर्फ ऐसा हो सकता है कि वस्तुएं आ रही है और जा कुछ नहीं रही है? कैश कैश जा रहा है और सिर्फ वस्तुएं आ रही है? क्या वस्तुएं जा सकती है हमारे पास से कैश आ सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ फर्नीचर है। ठीक है, हमारे पास फर्नीचर है, हमने सोचा कि ये फर्नीचर पुराना पड़ा हुआ है, बेड है, सोफा है, बहुत पुराने हो गए, हम इसको बेच देते हैं। हमने एक सोफा लिया, ठीक है, हमने सोफा जो है उसको हमने जो है सेल कर दिया। अब जब हम सोफे को सेल करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? आप मुझे ये बताइए, हमारे पास से क्या सेल होगा? हमारे पास से जाएगा क्या? गिव क्या करेंगे हम? सोफा। ठीक है, कितने का? हमने 10,000 रुपीज का सोफा दे दिया, गिव कर दिया। तो हमारे पास बदले में क्या आएगा? सोफे के बदले में हमारे पास आएगा कैश। कितना कैश आएगा? 10,000 या फिर उससे कम या फिर ज्यादा? हमारे पास आएगा 10,000, इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो चलिए ये तो हुई वस्तुओं की बात, कि जितनी अमाउंट की वस्तु हम परचेज करेंगे उतनी अमाउंट की कुछ वस्तु हम देंगे, कुछ वस्तु हम लेंगे, तो उसके बदले में कुछ वस्तु हम देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। कैश आएगा, कैश जाएगा। ठीक है, कैश के बदले में कोई सामान आएगा, कोई सामान जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास से कैश तो चला गया, हमारे पास से कैश तो चला गया, लेकिन यहाँ पर कोई सामान हमें नहीं मिला? ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम कभी, जैसे हमारी कोई व्हीकल हमारे घर में नहीं है, तो हम रिक्शा लेके कहीं पर गए, हमने रिक्शे वाले को 20 रुपए दे दिए और हम वहां पर पहुंच गए, रिक्शे वाला चला गया, क्या रिक्शे वाले ने हमें कुछ दिया? नहीं, लेकिन हमने उससे कोई सर्विस ले ली। ठीक है, हमने उसको कुछ नहीं दिया, हमने उसको पैसे दे दिए, उसने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पास कुछ आया तो नहीं, हमारे पास गेट कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास से जो गिव है, गिव क्या हुआ? हमारे पास से कैश चला गया, कितने रुपए?
₹20 हमारे पास से कैश चला गया, ₹20 हमारे पास क्या आया, हमारे पास में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब सेकंड क्या हमारा पॉइंट हुआ, हम लेन देन में क्या करते हैं, सर्विसेज का भी हम लेन देन करते हैं। ठीक है, हम केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं करते, हम सर्विसेज का भी लेन देन करते हैं। सर्विसेज में जैसे उसने ऑटो रिक्शा लिया था, अब यहाँ पे ऑटो रिक्शे वाले को कैश पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कुछ आया नहीं, जब कुछ हमने गेट नहीं किया, तो हम यहाँ पर फिर क्या क्या लिखें, हम गेट वाले पोर्शन में, हम गेट वाले पोर्शन में लिखेंगे जो सर्विस हमने ली उस सर्विस का नाम। हमने रिक्शे की सर्विस ली तो हम रिक्शा लिख देंगे। ठीक है, हम रिक्शे का नाम लिख देंगे। या फिर सपोज दूसरे एग्जाम्पल में हम, सपोज हमने ट्यूशन की फी पे की। ठीक है, ट्यूशन की फीस पे की, ट्यूशन की फीस में हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया कैश। हमारी ट्यूशन की फीस थी 1000 रुपीज। ठीक है, ट्यूशन की फीस थी। अब यहाँ पे हमारे पास आया क्या, हमारे पास कुछ नहीं आया, हमें आया ज्ञान। ठीक है, वो थी एक सर्विस। ठीक है, इन मटेरियल फॉर्म हमारे पास कुछ नहीं आया, हमारे पास आई सर्विस, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे ट्यूशन फीस कितनी रुपीज, 1000। ठीक है, इक्वल अमाउंट, रिक्शे की कितनी थी, 20, इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो सर्विसेज, अब ये हो सकता है कि क्या आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, इसके बदले अगर मैं कुछ चार्ज करूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है ऑफलाइन ट्यूशन देता है, वो 500 रुपए पर पर्सन चार्ज करता है। ठीक है, तो वो सर्विस दे रहा है, यहाँ पे ट्यूशन फीस क्या दे रहा है, ट्यूशन फीस एक सर्विस गिव में आ गया, और बदले में क्या ले रहा है, कैश। ठीक है, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर फिर से हम एक टेबल फिर से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डेबिट, ये हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, अब हमारा तीसरा, पहला हो गया था हमारा, पहला हो गया था थिंग्स, दूसरी हो गई थी सर्विस। अब तीसरा हो जाएगा हमारा, लेट्स से एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगी कि तीसरा ऑप्शन क्या होगा। अब मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, उसको एक मोबाइल फोन चाहिए था, मेरी एक मोबाइल की शॉप है, उसको मोबाइल फोन चाहिए था, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं थे। ठीक है, उसको मोबाइल चाहिए था, उसके पास में पैसे नहीं थे, उसने मुझसे बोला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझसे बोला कि तुम मुझे ये मोबाइल फोन आज दे दो, मैं 1 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो अब मैं, मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसको मना नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, चल भाई ले जा, 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो अब मेरे पास से क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या हमने बताया था, गिव। ठीक है, गिव, और डेबिट का हमने मतलब बताया था गेट। ठीक है, अब हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया तो मोबाइल। ठीक है, कितने रुपए का था मोबाइल, था हमारा 25,000, थोड़ा अच्छा वाला, मतलब मीडियम रेंज का था, 25,000 का। अब हमें मिला क्या, हमें मिला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी उसने कैश तो दिया ही नहीं हमें। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखें, ठीक है, इस प्लेस पे हम क्या लिखें, सपोज आज जो डेट है वो है आज 10th of July। ठीक है, 10th of July को हमें कुछ नहीं मिला। अब इस जगह पे क्या हम उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, डेबिट में फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उस व्यक्ति का पेमेंट नहीं आता तब तक इस जगह पे क्या हम उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक इट रिमेम्बर कि इस व्यक्ति को हमने मोबाइल दिया है। तो यहाँ पर मेरे उस दोस्त का नाम था, लेट्स से राम। ठीक है, मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। ठीक है, अब 1 महीने बाद आई 10 अगस्त, 10 अगस्त को राम आया, राम ने बोला कि लो ये अपने पैसे लो। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कैश, और यहाँ पर मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से गया तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने राम को यहाँ पे डेबिट किया हुआ था विदाउट एनी रीजन, रीजन ये था सिर्फ कि उसको मैंने मोबाइल दिया हुआ था जस्ट याद रखने के लिए। अब इस राम को यहाँ पर लाके मैं इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर राम को दोबारा से क्रेडिट कर दूंगी, जैसे मैथ्स में करते हैं, किसी भी माइनस को हटाने के लिए उसी अमाउंट से प्लस कर देते हैं वहां पर, इसी ऐसे ही अकाउंट में किसी भी डेबिट को
अकाउंटिंग बुक से हटाने के लिए सेम अमाउंट से उसी चीज को क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब राम को हमें अकाउंटिंग बुक से हटाना है क्योंकि उसने हमें यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, इसीलिए राम को उसी अमाउंट से यानी कि 25,000 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25,000। ठीक है, अच्छा, ये हो गई बात खत्म। तो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इस हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, इस हेडिंग को या तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इस हेडिंग को या तो हम फ्रेंडशिप बोल दीजिए, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको फेथ, गुड फेथ, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रस्ट। ठीक है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं इस हेडिंग को। ठीक है, थर्ड हो गया ये। अच्छा, फोर्थ हमारा क्या हो सकता है, अच्छा इसमें इसमें एक और चीज हो सकती है, इसमें एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया राम वाला, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे राम ने हमसे मोबाइल खरीदा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास से मोबाइल गया, मोबाइल था टोटल 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का टोटल मोबाइल था, और राम ने कैश दिया हमें 10,000। ठीक है, और उसने बोला कि जो 15,000 रुपए हैं वो मैं तुम्हें क्या करूंगा, उसने जो है 10 जुलाई को तो कैश दे दिया, और ये जो 15,000 रुपए हैं इसका पेमेंट मैं तुम्हें करूंगा कब, 10 अगस्त को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये इस तरीके से कोई एंट्री बनाई, हमने ये एंट्री बनाई कि मोबाइल था टोटल 25,000 का, राम ने 10,000 रुपए हमें कैश दे दिए। ठीक है, 25,000 15,000 हमें अभी उससे लेने हैं। अब अब हमारी डेट आ गई 10 अगस्त। 10 अगस्त को राम आया, राम ने हमसे बोला कि लीजिए अपना कैश, कितना, 15,000, और यहाँ पे राम को हम, जैसे ये माइनस का प्लस था, राम को कितने अमाउंट से हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे 15,000 से, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको 15,000 से सिर्फ डेबिट किया हुआ था। ठीक है, उसको, उसके अकाउंट को नलिफाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया फ्रेंडशिप और ट्रस्ट पॉइंट। अच्छा, एक चौथा पॉइंट भी होता है, उसके साथ हमारा ये डेबिट और क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, देखिए, चौथे पॉइंट हमारा होता है, फोर्थ पॉइंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, गेट, गिव। ठीक है, अब अब ये हो सकता है, देखिए, ना तो हमने कोई सामान खरीदा, ना ही हमने कोई सर्विस ली या दी, ना ही हमारे कोई दोस्त को हमने उधार लिया, ना ही दिया। क्या ये हो सकता है कि हमारा कोई सामान के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, ठीक है, हमारा कोई मोबाइल है वो कहीं गिर गया हो, वो उसके साथ में वो चोरी हो गया हो, वो जल गया हो, ठीक है, बह गया हो, कुछ भी हो गया हो, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटीज। ठीक है, इस हेडिंग का नाम है, फोर्थ हेडिंग जो है हमारी वो है अनसर्टेनिटी। सपोज हमारा एक मोबाइल था, वो मोबाइल हम रास्ते में आ रहे थे कहीं से, वो हमारा या तो किसी ने चुरा लिया या फिर कहीं पर गिर गया। ठीक है, तो हमारे पास से गया क्या, गिव, गिव मतलब गया क्या, हमारे पास से गया क्या, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल था हमारा 40,000 रुपीज का, बहुत महंगा मोबाइल था। ठीक है, अब मोबाइल चला गया हमारे पास से, हमारे पास आया क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कुछ भी नहीं आया क्योंकि अनसर्टेनिटी होगी, वो तो हमें पता भी नहीं था कि मोबाइल गिरने वाला है या चोरी होने वाला है। तो अब यहाँ पर हम उस क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में लिख देंगे उस अनसर्टेनिटी का नाम। क्या है नाम उस अनसर्टेनिटी का, हम यहाँ पर लिख देंगे लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, जस्ट लॉस्ट। ठीक है, कुछ भी, उस अनसर्टेनिटी का नाम
कुछ भी लिखा जा सकता है जो भी आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से नीडेड हो, ठीक है। तो चलिए, आज हमने हमने क्या क्या देखा, हमने शुरू से देखा, हमने कितने तरीके के पॉइंट्स देखे। हमने पहला पॉइंट हमने देखा कि जो लेन देन है वो होता है, पहली चीज वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का होता है लेन देन। दूसरा लेन देन होता है सर्विसेज का, सर्विस या तो ली जाती है या फिर सर्विसेज दी जाती हैं। तीसरी होती है फेथ, ट्रस्ट या फ्रेंडशिप के बेसिस पे जो है चीजों को कुछ टाइम के लिए चीजों का पेमेंट रोका जा सकता है या फिर एडवांस में दिया जा सकता है। ये पेमेंट जो है ये एडवांस में भी दिया जा सकता था, उसके लिए उल्टी एंट्री हो जाती। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे, फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है। अब इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी चीज को समझने के लिए उस चीज को कम से कम आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। 3 बार पढ़ने के बाद में वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और उसको शायद आगे इन फ्यूचर पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। बेस को क्लियर करने का तो यही अच्छा तरीका होता है। तो चलिए, चौथी चीज हमारी थी अनसर्टेनिटी। तो आज हमने देखा, पहला तो जो होता है थिंग्स का होता है ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट, तीसरा होता है हमारा प्रॉमिस, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, और चौथा हो सकता है हमारा अनसर्टेनिटीज। ठीक है, इन चारों के बेसिस पे जो है डेबिट और क्रेडिट डिसाइड होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वीडियो की शुरुआत में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का जो है इस वीडियो में आंसर मिला कि नहीं मिला। तो देखिए, अब क्वेश्चंस क्या क्या थे हमारे। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाई एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। देखिए, उसका आंसर यहां पर है, ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन में दो व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्ति के अलग अलग अकाउंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर ट्रांजेक्शन का, एक ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट्स होते हैं, एक इस व्यक्ति का लेने वाले का, एक देने वाले का, ठीक है। इसीलिए एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाई एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट। हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट क्यों होता है। वही सेम आंसर कि हर एक लेने वाले का एक देने वाला होता है। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना, तो हर एक लेने वाले का एक देने वाला होता है। इसीलिए ड्यूअल एंट्री, यहां पर लिखती हूं, ड्यूअल एंट्री सिस्टम जो कि हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे थ्रू आउट, उसके अकॉर्डिंग हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है, हर एक लेने वाले का एक देने वाला होता है। इसीलिए हर एक डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, वाई डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। देखिए, यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, ये यहाँ पर 10 लाख का था तो इसकी डेबिट साइड में भी 10 लाख थे। यहाँ पर ये 98,000 का था इसलिए यहाँ पर भी 98 थे, यहाँ पर 10,000 थे इसलिए यहाँ पर भी 10,000 थे। जितने भी अमाउंट क्रेडिट साइड में थे, इक्वल अमाउंट डेबिट साइड में थी। तो हर एक अमाउंट जब दोनों साइड बराबर है तो इनके टोटल भी, इनके ये जो टोटल हैं ये भी तो बराबर होंगे। तो इसीलिए डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर होती है, क्योंकि जो अमाउंट्स हैं, अमाउंट ऑफ अमाउंट अमाउंट ऑफ डेबिट साइड्स आर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चलिए, इस लास्ट स्लाइड के साथ में आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो अगर वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट मोर पीपल कैन बी कनेक्टेड एंड विल गेट कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर।